जय हिंद। सबसे पहले मैं वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही सकुशल होंगे। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट्स भी आ रहे हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर है सबकी प्रायोरिटी ऊपर रखी जाए। जो बच्चों ने प्रश्न पूछा है उसका समाधान दिया जाए, उसका आंसर दिया जाए। कोई ऐसा आंसर ना हो जो मेरे से छूट जाए, कोई बच्चे ऐसे प्रश्न पूछे और जो मेरे से छूट जाए। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे कोई भी प्रश्न करें उनको रिप्लाई उनको मिले और सही और सटीक मिले। बहुत सारे बच्चों ने हमें ये पूछा है कि सर हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार ही हम आर्मी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से ऑफिस से और कहाँ से बनेगा। टॉपिक तो बहुत बढ़िया है। जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल परेशान होते हैं कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो मैंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा ये बच्चों को पता नहीं चलता है। एक बच्चा दूसरे से पूछता है और वो कन्फ्यूजन में हो जाता है, जिससे कि वो जैसे ही वो रैली साइड में जाता है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक टॉपिक लाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनेगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। ये लिस्ट आपके सामने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है रैली साइड में और कहाँ बनाया जाता है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा आज। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, वरना परेशानी आपको हो सकता है। पहले पॉइंट पर आता है यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये एजुकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी आप 10th क्लास पास किए हैं या 12th क्लास पास किए हैं उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट वो होना आपके पास ज़रूरी है। और वो जिस स्कूल से किया है या जिस बोर्ड से किया है, मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड से किया है, या CBSE से हैं तो CBSE बोर्ड से किया है, तो उस बोर्ड से इशू किया हुआ आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। या मान लीजिए आप B बोर्ड किया है या किसी भी ओपन बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन या 12th पास किया है, तो उस बोर्ड से आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। लेकिन ओपन बोर्ड में एक ये प्रॉब्लम है कि ओपन बोर्ड का मार्कशीट तभी वैलिड है जब वहाँ उस बोर्ड से आपको SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कहीं इसको TC बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए और उस SLC या TC के ऊपर उस बोर्ड का मुहर होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। नहीं तो वो बिल्कुल ओपन बोर्ड का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ओपन बोर्ड है ये हर एक जगह वैलिड है, चाहे आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे CRPF का हो, ITBP, RPF, SSP, असम राइफल, CISF, कहीं पर भी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग, हर एक जगह ये वैलिड है। तो आप ये क्वेश्चन बार बार मत पूछिएगा कि सर ये कहाँ के लिए वैलिड है और कहाँ के लिए वैलिड नहीं है। एक हर एक जगह के लिए वैलिड है, लेकिन आपको TC होना चाहिए बोर्ड से इशू किया हुआ और उसके ऊपर बोर्ड का मुहर होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, तभी वैलिड है। दूसरा आता है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जब भी आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं उसके ऊपर आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ लगा होना चाहिए। और ये कहाँ से बनेगा? ये बनेगा तहसीलदार या SDM, जो आपके तहसीलदार होते हैं, या SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के सिग्नेचरी अथराइज होंगे वो बना सकते हैं। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके ऊपर भी आपका फ़ोटो होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है
जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाए जाएंगे, यानी जो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसके ऊपर भी आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये कहाँ से बनेगा? ये भी बनेगा आपके गांव के सरपंच से। आपके गांव का सरपंच ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा। इन केस यदि आप सिख, गुज्जर या गोरखा वगैरह कैंडिडेट्स अगर हैं तो वो तहसीलदार या गवर्नमेंट सिग्नेचरी बनाएगा। चौथा आता है रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा ये बताता हूँ। ये रिलीजन सर्टिफिकेट जो भी अथराइज सिग्नेचर है आपके स्टेट गवर्नमेंट के, वो वहाँ से बनेगा। देख ले, मैं इसीलिए अंडरलाइन कर दिया हूँ। या तहसीलदार या एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यहाँ से बनेगा ये रिलीजन सर्टिफिकेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आता हूँ पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भर्ती के टाइम में दो टाइप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। एक है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कहाँ से बनेगा? जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल से बनेगा, और वो स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या कॉलेज का प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए और उसका स्टैंप लगा होना चाहिए। स्टैंप कहने का मतलब उनका मुहर लगा होना चाहिए, तब वो वैलिड है। अगला आता है, छठा आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लेकिन ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये बनेगा आपके गांव के सरपंच से या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या पुलिस से। पुलिस में ये सब नहीं बनाते हैं, ये एसपी ही बनाते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपके एसपी का सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। और साथ साथ ध्यान देने वाली एक और बात है कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जब ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा तो इसके ऊपर आपको आपका अपना खुद का फोटोग्राफ्स होना चाहिए। जो सातवां है वो है अनमैरिड सर्टिफिकेट। जब आप अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना जाते हैं तब ध्यान रखिएगा उसके ऊपर आपका फ़ोटो चिपका होना चाहिए, यानी आपका फोटोग्राफ्स लगा होना चाहिए। और ये कौन बनाता है? आपके गांव का सरपंच या एसडीएम, वो बनाते हैं। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने के लिए होती है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और मैं भूल गया था कि जो ये दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, जो आपका सरपंच या जो पुलिस द्वारा बनाया जाता है, इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये वैलिड 6 मंथ के लिए ही है। इतना बात समझ गए होंगे। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? रिकॉर्ड ऑफिस से बनेगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एक फौजी के बच्चे हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके बच्चे हो, या एक रिटायर्ड फौजी के हो, या शहीद उनकी विधवा के बच्चे हो, उनके लिए। ये सबके लिए नहीं है। ये जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है एनसीसी सर्टिफिकेट। चाहे जिसके पास सर्टिफिकेट ए, बी, सी हो, उनके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन ये भी सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एनसीसी ज्वाइन की है, उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी सबके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है या उस बेस पे वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये जो अगला डॉक्यूमेंट है, जो कोई बच्चा बिजनेस लेवल कंप्यूटर एजुकेशन किया है उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी सबके लिए नहीं है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ सेल्फ का होना चाहिए, उस बच्चे का खुद का होना चाहिए। और उस फोटो में ध्यान देने वाले ये बातें होना चाहिए कि उसका ये दोनों कान बिल्कुल फोटो में दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए दोनों कान। बिल्कुल सामने से ऐसे फोटो, बिल्कुल सामने से उसका दोनों कान फोटो में दिखना चाहिए, तभी वैलिड है। और 13वां है अफिडेविट। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत कर देते हैं। अगर अफिडेविट
कहाँ से बनेगा, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। तो अब डेबिट जो बनेगा आपके कोर्ट से बनेगा, जो ये नोटरी है उसका स्टैम्प और उसका सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। जो इसकी वैलिडिटी होती है वो केवल 6 महीना ही होती है, यानी जब आप भर्ती के लिए जाते हैं तब ये 6 महीने के अंदर अंदर बना होना चाहिए। और चाहे ये 1 पेज में हो, चाहे 2 पेज में हो, चाहे 3 पेज में बना हो, हर एक पेज के ऊपर नोटरी का स्टैम्प और उसका सिग्नेचर होना चाहिए और कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ओवर राइटिंग हो जाएगा तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट में निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बार का जो बिहार में जो गया में रैली हुआ था वहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर दिए थे, ओवर राइटिंग कर दिए थे, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन हो गया था। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है कि पैराग्राफ 1 to 11 आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 फोटोग्राफ of each document duly attested by the headmaster, principal and gazetted rank officer। यानी जो मैंने आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया है और 1 से लेकर 11 तक है, ये ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल के साथ साथ इसका एक फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए और उस फोटो कॉपी के ऊपर ये अटेस्ट किया होना चाहिए। और किसका अटेस्ट होना चाहिए? हेडमास्टर या प्रिंसिपल या कोई गजेटेड रैंक का जो ऑफिसर है उसका अटेस्ट किया होना वो डॉक्यूमेंट चाहिए। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यही वैलिड है और इतना ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये इतना ही डॉक्यूमेंट आपको भर्ती के रैली साइड में चाहिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कोई कन्फ्यूजन अपने मन मत रखिएगा। अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।